हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द टोटल एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर of mass 300 gram which rolls without slipping with a constant velocity of 5 meter per second along a straight line is. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है काइनेटिक एनर्जी. अब हमें क्वेश्चन में कुछ डेटा दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है मास ऑफ द स्फीयर, m इज इक्वल टू 300 ग्राम या 300 इंटू 10 का पावर -3 किलोग्राम. और दूसरा दिया है वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रोल करते हुए बिना स्लिप किए हुए रोल कर रहा है और v वेलोसिटी के साथ में आगे बढ़ रहा है. तो इसकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो दो फॉर्म में होगी. एक तो होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो v वेलोसिटी के साथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है, और दूसरा ये घूम भी रहा है, रोल भी कर रहा है, और इसलिए इसके पास होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. और इसलिए टोटल एनर्जी ऑफ द स्फीयर ये बराबर होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है तो हाफ mv स्क्वायर से दी जाती है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होता है हाफ i ओमेगा स्क्वायर. तो मैं हाफ को बाहर कर लेता हूं, mv स्क्वायर i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मिलता है m के स्क्वायर, जहां पर कि k है रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ओमेगा होता है v अपॉन r. तो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया. तो अब यहाँ से mv स्क्वायर को भी बाहर किया जा सकता है. तो बीचर पे चला है 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. के अभी मैंने बताया रेडियस ऑफ जायरेशन और आर रेडियस ऑफ द स्फीयर. अभी जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू होती है वो बॉडी के शेप पर डिपेंड करता है, न तो उसके साइज पे डिपेंड करता है, न मास पे, और किसी फैक्टर पर नहीं, केवल उसकी शेप पर कि किस शेप की बॉडी है. जैसे कि हमारा यहाँ पर स्फेरिकल स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू होती 2/5, 2/5. अब देखिए, हमको मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर about a diameter is given by 2/5 mr स्क्वायर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कहते हैं m के स्क्वायर, यहाँ पर कि k रेडियस ऑफ जायरेशन है. तो यहाँ से हम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमको मिल रहा है 2/5, m तो हो गया कैंसल, और आर स्क्वायर को मैं उस तरफ ले चलूँ तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2/5, एंड इट इज ए कांस्टेंट फॉर द सॉलिड स्फीयर. तो हमारी जो टोटल एनर्जी हुई हाफ mv स्क्वायर
1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर में m दिया है 300 इंटू 10 का पावर -3, v दिया है 5, तो स्क्वायर करेंगे तो 25, 1 प्लस 2/5, सो 1/2 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -1, ये 2 जीरो मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिए, एक बचेगा, इंटू 25 इंटू 7/5, तो 5 से और कैंसिल किया तो हो गया 25, और ये सॉल्व करने पर मिल रहा है 5.25 जूल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इतनी टोटल एनर्जी उसके पास है 5.25 जूल। और इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वह है ऑप्शन ए, एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.